वेलकम टू कलयुग पाठशाला। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम आधुनिक कला पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है नाथ द्वार के पटचित्र। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज टॉपिक। ठीक, नाथ द्वार के पटचित्र। पटचित्र का मतलब क्या होता है? ऐसे चित्र जो कपड़े पर बनाए जाते हैं। ठीक है, पटचित्र का मतलब क्या होता है? ऐसे चित्र जो कपड़े पर बनाए जाते हैं। ये मैं प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, चलिए, नाथ द्वार के पटचित्रों का समय कब से कब तक माना जाता है? तो नाथ द्वार के पटचित्रों का समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, नाथ द्वार के पटचित्रों का समय 17वीं शताब्दी माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1669। ठीक, कब? औरंगजेब के असुर नीति के कारण गोवर्धन पर्वत, किस पर्वत पर स्थित? गोवर्धन पर्वत पर स्थित वल्लभ संप्रदाय वाले, कौन सा संप्रदाय? वल्लभ संप्रदाय वालों का प्रमुख मंदिर कौन सा था? श्रीनाथ जी। ठीक, श्रीनाथ जी। ठीक, 1669 ईस्वी में जब औरंगजेब मंदिरों को नष्ट कर रहा था, तो उसी समय गोवर्धन पर्वत पर स्थित किस संप्रदाय वालों का? वल्लभ संप्रदाय वालों का एक मंदिर था। ठीक है, उस मंदिर का नाम था श्रीनाथ जी। ठीक है, श्रीनाथ जी के पुजारी गोस्वामी दामोदर जी थे। ठीक, और उनके चाचा कौन थे? गोविंद जी। कब? 30 जनवरी 1869 को किसकी? श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर कहाँ चले गए? राजस्थान में कहाँ पर? सीहड़। ठीक, सीहड़ नामक स्थान पर निकल गए। श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। अब श्रीनाथ जी जो हम बार बार नाम ले रहे हैं, वो किन भगवान को कहा जाता है? तो वो आपके श्री कृष्ण भगवान को। ठीक है, ये हो गया। श्रीनाथ जी के पुजारी, यानी श्रीनाथ जी जो मंदिर था उसके पुजारी कौन थे? गोस्वामी दामोदर जी। ठीक है, और उनके चाचा कौन थे? गोविंद जी। कब? 30 जनवरी 1869 को किसकी मूर्ति? श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर कहाँ चले गए? राजस्थान में। किस स्थान पर? सीहड़ नामक स्थान पर। श्रीनाथ जी किन भगवान को कहा जाता है? तो आपके श्री कृष्ण भगवान को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन करते हैं कि श्रीनाथ जी के किसको कहा जाता है? तो श्री कृष्ण भगवान को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ के महाराणा, कहाँ के महाराणा? मेवाड़ के महाराणा कौन? राज सिंह ने इस मूर्ति को सहर्ष स्वीकार किया और 10 फरवरी सन, किस डेट को? 10 फरवरी सन 1672 ईस्वी को कहाँ पर? सीहड़ गांव में। जैसे मैं आपको बताया था, सीहड़ गांव कहाँ है आपका? राजस्थान में। ठीक, भव्य आयोजन के साथ इस मूर्ति की स्थापना की, तभी से इस गांव का नाम क्या पड़ गया? नाथ द्वार पड़ गया। ठीक है, तो जो उस मंदिर के पुजारी थे, यानी गोस्वामी दामोदर जी, उस मूर्ति को लेकर कहाँ चले गए थे? राजस्थान चले गए थे। राजस्थान में कौन से स्थान पर? सीहड़ नामक स्थान पर। वहाँ के महाराणा कौन थे? राज सिंह थे। ठीक, और उस मूर्ति को कब सहर्ष स्वीकार किया महाराणा राज सिंह ने? 10 फरवरी सन 1672 ईस्वी को। ठीक है, यानी वहाँ औरंगजेब की असुर नीति क्या हो रहा था? कब मूर्तियाँ नष्ट किया? 1669 में। और ये मूर्ति कब इसका स्थापना कब की गई है? 1672 ईस्वी में। ठीक, तभी से इस गांव का नाम नाथ द्वार पड़ गया। किस गांव का नाम? सीहड़ गांव का नाम नाथ द्वार पड़ गया। ठीक है, चलिए, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं आपके। ठीक, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपको नाथ द्वार में इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आपके क्वेश्चन इसी से आएंगे। ठीक है, इसलिए जितना मैंने आपको लिखवाया है उतना आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। ठीक है, नाथ द्वार मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ठीक, यहाँ आपसे क्वेश्चन करता है कि नाथ द्वार किस शैली का प्रमुख केंद्र रहा है? तो वो कौन सी आपकी? मेवाड़ शैली हो जाती है। ठीक, मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध केंद्र रहा है।
कौन? नाथ द्वार। ठीक है। 17वीं सदी में विकसित हुई नाथ द्वार शैली की मुख्य विशेषता क्या है? पटचित्रों के रूप में पिछवाई। पटचित्रों के रूप में पिछवाई है जो इस शैली की मौलिक विशेषता है। चलिए अब इसको समझते हैं। पटचित्रों के रूप में पिछवाई। पटचित्र कौन से होते हैं? ऐसे चित्र जो किस पर बनाए जाते हैं? कपड़े पर बनाए जाते हैं। ठीक। पिछवाई क्या है? ये भगवान जी की मूर्ति है। ठीक है, या फिर बनाई जाती है जो भी इसके अंदर। ठीक है, उसके पीछे जो होती है जगह, इसको बोलते हैं पिछवाई। ठीक है, ये कहलाती है आपकी पिछवाई। ठीक, ये आपका पिछवाई कहलाती है। तो कब? 17वीं सदी में विकसित हुई। नाथ द्वार शैली कब विकसित हुई? तो आपकी 17वीं सदी में विकसित हुई। ठीक। नाथ द्वार शैली की मुख्य विशेषता क्या थी? पटचित्रों के रूप में पिछवाई, यानी पटचित्र ऐसे चित्र जो कपड़े पे बने होते थे उसमें पिछवाई, यानी उस जो भगवान कृष्ण की आकृति है उसके ठीक पीछे जो होता था पर्दा या कुछ जो भी कपड़ा रहता था उस पर जो चित्र बने होते थे उसे क्या कहा जाता था? पिछवाई, जो इस शैली की मौलिक विशेषता है। ठीक। श्रीनाथ जी, कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे जो चित्र लगाया जाता है उसे पिछवाई कहा जाता है। ठीक, मैंने आपको भी यही बताया। श्रीनाथ कौन? श्रीनाथ जी किसको कहा जाता था? भगवान कृष्ण को कहा जाता था। ठीक, उनकी मूर्ति के पीछे क्या होता था? जो चित्र लगाया जाता। मैंने अभी आपको बताया कि मूर्ति के पीछे क्या चित्र लगाया जाता, तो उसे क्या कहा जाता था? पिछवाई कहा जाता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछवाई की लंबाई व चौड़ाई 20 से 25 फीट होती है। ठीक, पिछवाई यानी ये जो चित्र होते हैं इनकी लंबाई कितनी होती है? लंबाई होती है आपकी 20 फीट। ठीक, और चौड़ाई कितनी होती है? 25 फीट। ठीक, तो पिछवाई की लंबाई व चौड़ाई आपसे पूछ सकता है, तो आप कितनी लंबाई बताएंगे? 20 फीट और चौड़ाई बताएंगे 25 फीट। ठीक है, इसमें किस विधि से? टेम्परा विधि से। ठीक, राजस्थानी कला की परंपरा में ही चित्रण किया जाता है। ठीक, तो ये आपके जो नाथ द्वार शैली है इसमें क्या करते हैं? टेम्परा विधि से चित्रण करते हैं। ठीक, और इसमें राजस्थानी कला की परंपरा यानी राजस्थानी कला जो उसकी विशेषताएं रही हैं वो इस शैली में साफ साफ नज़र आती हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपकी है कहाँ की? राजस्थान की ही तो है ये शैली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाथ द्वार के पट चित्रों का मुख्य विषय क्या है? नाथ द्वार के पट चित्रों का मुख्य विषय यानी नाथ द्वार आपकी शैली हो गई, उसके पट चित्र यानी ऐसे चित्र जो कपड़े पे बने होते, उनका मुख्य विषय क्या है? तो वो उनका मुख्य विषय है कृष्ण लीला, यानी कृष्ण जी की जो लीलाएं हैं उनको चित्रित करना। ठीक है, और श्रीनाथ जी के उत्सवों की झांकी, यानी भगवान श्री कृष्ण के जो जो उत्सव होते थे उस गांव में उन सब की झांकी प्रस्तुत करना। तो नाथ द्वार के पटचित्रों का मुख्य विषय क्या हो गया? कृष्ण लीला, यानी कृष्ण जी की जो लीलाएं थी उनको बनाना, और श्रीनाथ जी के उत्सवों की झांकी, यानी जो भी उत्सव होते थे श्रीनाथ जी के मंदिर में श्रीनाथ जी के लिए उनके उत्सवों की झांकी प्रस्तुत करना। ठीक है, तो नाथ द्वार के पटचित्रों का मुख्य विषय क्या हो गया? कृष्ण लीला और श्रीनाथ जी के उत्सवों की झांकी हो गई। ठीक है, आज के पटचित्र किससे बनाए जाते हैं? आज के पटचित्र बनाए जाते हैं आपके टेम्परा विधि से। ठीक, टेम्परा विधि के साथ साथ तैल रंगों से भी बनते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि नाथ द्वार में पटचित्र किस विधि से बनाए जाते हैं, तो आप अगर आंसर एक पूछा जाएगा तो आप सिर्फ टेम्परा विधि बताएंगे। ठीक है, नाथ द्वार में पटचित्र किस विधि से बनाए जाते हैं? तो टेम्परा विधि से बनाए जाते हैं। ठीक है, ये तो बाद में प्रयोग होने लगा, तैल रंग से क्या होने लगा? बाद में बनने लगे। मगर सबसे पहले अगर देखा जाए तो वो बनते किससे थे? टेम्परा विधि से बनते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें मेवाड़ शैली के अतिरिक्त किशनगढ़, जयपुर तथा मुगल शैलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। इनमें का मतलब क्या है? इनमें का मतलब है आपकी नाथ द्वार शैली। नाथ द्वार शैली, नाथ द्वार शैली के अतिरिक्त, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नाथ द्वार शैली पर किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है? कहाँ गया?
मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध केंद्र है। यानी नाथद्वार किस शैली का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? तो मेवाड़ शैली का। यानी मेवाड़ शैली का इस नाथद्वार शैली पर प्रभाव रहा होगा। ठीक है, चलिए, तो इसके अतिरिक्त और किन किन शैलियों का इस पर प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो किशनगढ़ शैली का प्रभाव इस पर दिखाई देता है। ठीक, जयपुर शैली का प्रभाव दिखाई देता है और मुगल शैलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। ठीक, तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मेवाड़ शैली के अतिरिक्त नाथद्वार शैली पर और किन किन शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है। ठीक, तो आपका पहला हो गया किशनगढ़, दूसरा जयपुर, तीसरा मुगल शैलियों का प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, नाथद्वार की शैली से मिलते जुलते अनेक चित्र कहाँ पर मिलते हैं? मथुरा में मिलते हैं और वृंदावन के बाज़ारों में बनते और बिकते हैं। ठीक, नाथद्वार शैली जो है आपकी, इसके जो अनेक चित्र हैं वो कैसे मथुरा और वृंदावन के बाज़ारों में बनते और बिकते हैं। नाथद्वार शैली के चित्र और किन किन स्थानों पर बनते और बिकते हैं? ठीक, तो वो आपका क्या हो जाएगा? मथुरा और वृंदावन। ठीक है, ठीक, नाथद्वार शैली के प्रमुख चित्रकार। ठीक है, तो पहले आपके कौन है? घासी राम। कौन है? घासी राम। ठीक, दूसरे हैं तुलसी। ठीक, हीरा लाल। ठीक, तो आपके पहले हो गए घासी राम, दूसरे हो गए तुलसी, तीसरे हीरा लाल। ठीक है, चौथे उदय राम। उदय राम। ठीक है, इतने तो कलाकार आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट है चतुर्भुज नारायण। ठीक, घासी राम, हीरा लाल, उदय राम। ठीक है, लक्ष्मी लाल। लक्ष्मी लाल, सबके किसी के साथ राम लगा है तो किसी के साथ लाल। ठीक है, तो लक्ष्मी लाल, भंवर लाल, शंकर लाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आपके प्रमुख चित्रकार ये हो गए। नाथद्वार शैली के प्रमुख चित्रकार कौन कौन हो गए? घासी राम हो गए, तुलसी, हीरा, उदय राम, चतुर्भुज नारायण, लक्ष्मी लाल, भंवर लाल। ठीक है, चलिए, अब आपसे यहाँ पर क्वेश्चन किया जाता है कि नाथद्वार शैली की महिला चित्रकार कौन कौन है। ठीक है, तो आपकी हो गई कमला और इलायची। ठीक है, कमला और इलायची किस शैली के कलाकार हैं? तो आप क्या बताएंगे? नाथद्वार शैली की कलाकार हैं। नाथद्वार शैली की कलाकार हैं। ठीक, तो ये आपका हो गया टॉपिक कंप्लीट। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको भी ऊपर बताया था। ठीक है, तो नाथद्वार शैली किसकी उपशैली है? तो नाथद्वार शैली आपकी मेवाड़ शैली की उपशैली है। नाथद्वार शैली किस शैली की उपशैली है? नाथद्वार शैली उपशैली है किसकी? मेवाड़ शैली की। ठीक, मेवाड़ शैली की। ये क्वेश्चन ज़रूर बनता है। ठीक, चलिए एक बार रिवीजन कर लेते हैं इसको। ठीक है, तो नाथद्वार के पटचित्रों का समय क्या है? 17वीं शताब्दी। ठीक, 1669 में औरंगजेब की असुर नीति के कारण गोवर्धन पर्वत पर स्थित वल्लभ संप्रदाय वालों का प्रमुख मंदिर कौन सा था? श्रीनाथ जी था। श्रीनाथ जी का मंदिर कहाँ, किस पर्वत पर? गोवर्धन पर्वत पर स्थित है। किस संप्रदाय वालों का प्रमुख मंदिर है ये? श्रीनाथ जी, तो वल्लभ संप्रदाय वालों का मंदिर है। ठीक, और औरंगजेब के समय मंदिरों को नष्ट कर रहा था। ठीक, तो वो 1669 ईस्वी में। ठीक, श्रीनाथ जी के पुजारी कौन कौन थे? श्रीनाथ जी के पुजारी गोस्वामी दामोदर जी थे और उनके चाचा कौन थे? गोविंद जी थे। ठीक, ये कब? 30 जनवरी 1869 को किसकी मूर्ति लेकर? श्रीनाथ जी की मूर्ति लेकर कहाँ चले गए? राजस्थान चले गए। राजस्थान में किस स्थान पर? सीहड़ नामक स्थान पर। और श्रीनाथ जी किसको कहा जाता है? तो श्रीनाथ जी भगवान श्री कृष्ण को कहा जाता है। ठीक, मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इस मूर्ति को सहर्ष स्वीकार किया। ठीक, तो मेवाड़ के महाराणा कौन थे? राज सिंह। किसने इस मूर्ति को सहर्ष स्वीकार किया था? तो वो आपके मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने। कब? 10 फरवरी सन 1672 ईस्वी को। ठीक है, किस गांव में? सीहड़ गांव में भगवान श्रीनाथ जी की मूर्ति की स्थापना की कब हुई? तो 10 फरवरी सन 1672 ईस्वी को। ठीक है, तभी से इस गांव का नाम क्या पड़ गया? नाथद्वार पड़ गया। नाथद्वार किस शैली का प्रसिद्ध केंद्र रहा है? तो मेवाड़ शैली का प्रसिद्ध केंद्र रहा है। ठीक,
17वीं सदी में विकसित हुई नाथद्वार शैली की मुख्य विशेषता क्या है? तो यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि नाथद्वार शैली कब विकसित हुई? तो 17वीं शताब्दी में हुई, 17वीं सदी में हुई थी। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? पटचित्रों के रूप में पिछवाई, यानी कि पटचित्रों के रूप में पिछवाई यानी कपड़े के जो चित्र होते हैं उसकी ठीक भगवान जी की श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के पीछे जो चित्र बनाए जाते हैं उन्हें पिछवाई कहा जाता है, जो इस शैली की मौलिक विशेषता। श्रीनाथ जी कृष्ण जी की मूर्ति के पीछे जो चित्र लगाया जाता है उसे पिछवाई कहा जाता है। ठीक, ये भी मैंने बताया आपको। पिछवाई की लंबाई व चौड़ाई कितनी है? पिछवाई की लंबाई व चौड़ाई, तो लंबाई है आपकी 20 फीट, चौड़ाई है 25 फीट। ठीक, इसमें टेम्परा विधि से राजस्थानी कला की परंपरा में ही चित्रण किया जाता था। तो अब ये राजस्थान की शैली है, तो राजस्थानी कला की परंपरा ही इसमें नजर आएगी। ठीक, और किस विधि से इसमें चित्रण होता था? सबसे पहले टेम्परा विधि से होता था। नाथद्वार के पटचित्रों का मुख्य विषय क्या है? तो नाथद्वार के पटचित्रों का मुख्य विषय है क्या? कृष्ण लीला, यानी कृष्ण जी के लीलाएं और श्रीनाथ जी के उत्सवों की झांकी। ठीक है, आज के पटचित्र किस विधि से बनते हैं? तो आपके टेम्परा विधि से बनते हैं तथा आप तैल रंगों का भी प्रयोग होने लगा है। ठीक, तो अगर एक ही पूछा जाएगा पहले, या तो एक ही पूछेंगे कि किस विधि से, तो आपसे ये टेम्परा ही बोलेंगे। ठीक है, नाथद्वार शैली मेवाड़ शैली के अतिरिक्त किशनगढ़, जयपुर तथा मुगल शैलियों का भी प्रभाव दिखाई देता है। किस शैली पर? नाथद्वार शैली पर। ठीक, किसका? मेवाड़ शैली के अलावा और किन किन शैलियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है? तो आपका किशनगढ़ हो गया, जयपुर हो गया, मुगल शैली हो गई। ठीक, इसका प्रभाव किस पर दिखाई देता है? नाथद्वार शैली पर। नाथद्वार की शैली के मिलते जुलते अनेक चित्र कहाँ कहाँ बनते हैं? तो आपके मथुरा और वृंदावन में। ठीक, नाथद्वार की जो शैली है उसके जैसे चित्र हूबहू वो आपके कहाँ कहाँ? मथुरा और वृंदावन के बाजार में बनते भी हैं और बेचे भी जाते हैं। ठीक, प्रमुख चित्रकार कौन है नाथद्वार शैली के? तो वो आपके पहले हो गए घासी राम। ठीक, घासी राम। ठीक, तुलसी। ठीक, हीरालाल, उदयराम, चतुर्भुज नारायण, लक्ष्मी लाल, भंवर लाल, शंकर लाल। ठीक, और नाथद्वार शैली की महिला चित्रकार कौन कौन है? कमला और इलायची। ठीक, तो आपका ये टॉपिक ख़त्म हुआ। अब मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।